शैलेंद्र चौहान। अब कोरोना पर भी सियासत होने लगी और आज हम इसी पर बात करेंगे, सियासी कोरोना। कोरोना की दूसरी लहर में बेकाबू हुए हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी चरमराई हुई है, मरीजों को ना तो अस्पताल में बेड मुहैया हो पा रहे हैं और ना ही ऑक्सीजन। बात उत्तर प्रदेश की करें तो बीते 24 घंटों में कोरोना के 37,238 नए केस सामने आए हैं। सबसे खराब हालात राजधानी लखनऊ के बने हुए हैं। प्रदेश में शुक्रवार को बीजेपी के 2 विधायकों समेत रिकॉर्ड 196 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ में पश्चिम क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुरेश चंद्र श्रीवास्तव का शुक्रवार देर शाम निधन हो गया। वहीं सुबह औरैया के बीजेपी विधायक रमेश दिवाकर ने भी कोरोना महामारी के चलते अपना दम तोड़ दिया। वहीं कोरोना पर सियासत भी चल रही है। पेश है ये रिपोर्ट। जहां एक तरफ कोरोना का हाहाकार है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना पर सियासत भी खूब हो रही है। पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बात करने में मशगूल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के 7वें चरण के विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को वर्चुअली रैली कर वहां की जनता को संबोधित करते हुए वर्तमान टीएमसी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बेहतर व्यवस्था के लिए बंगाल वोट कर रहा है। बंगाल के लोग बेहतर शासन चाहते हैं और बीजेपी की सरकार आने पर बंगाल को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण के चलते देश में पैदा हुए हालात की ओर भी वहां की जनता का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि टीके के दौरान भी, टीके के बाद भी मास्क जरूरी है। पूरे चेहरे को मास्क से ढकना जरूरी है। दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को हमें याद रखना है। उधर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने बिना सोचे समझे बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन और वैक्सीन दूसरे देशों को निर्यात कर दिया, जिसकी वजह से देश में हाहाकार मच गया। प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की लापरवाही के चलते हालात इतने खराब हुए हैं। सरकार ने संसाधन बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की। सरकार का पूरा फोकस बिहार, बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनाव कराने पर था। भारत की सरकार से, प्रधानमंत्री जी आपसे आज लाशों का अंबार भरा पड़ा है। शमशान घाट, कब्रिस्तान में जगह नहीं बची। एक एक परिवार में लोग अपनों को खो रहे हैं। 3,32,000 तो आज तक दुनिया में कभी किसी देश में पूरे दौर में नहीं हुआ। एक दिन में लोग संक्रमित हो रहे हैं कोरोना से। मैं जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपने और आपकी सरकार ने ये इजाजत क्यों दी कि ऑक्सीजन सामान्य से दुगुना ज्यादा, 10-20% नहीं, निर्यात कर दी गई दूसरे देशों में? अब ये मत कह दीजिएगा कि अभी आबादी के हिसाब से प्रतिशत कम। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और प्रदेश की राजधानी लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों में ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी से हो रही मौतों पर सवाल उठाए हैं। एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए संजय सिंह ने कहा है कि यूपी बदहाल है और सरकार चुनाव कराने में व्यस्त है। मगर इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल जनता पूछ रही है कि क्या कोरोना अब सियासत का मुद्दा बन चुका है? जनता किस मुश्किल घड़ी से गुजर रही है। हर तरफ मौत का भयावह मंजर है, मगर फिर भी सरकार और विपक्ष राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कोरोना जैसी महामारी पर सियासत नहीं होनी चाहिए, आखिर क्यों सियासत हो रही। हमारे साथ 2 मेहमान हैं। पहले एक मेहमान जुड़ गए, वंशराज दुबे, आप पार्टी के युवा अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, और हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी भी लखनऊ से जुड़े हैं। सबसे पहले इस वक्त धनंजय शुक्ला जी भी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी नेता हैं ये। सबसे पहले मैं धनंजय जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से इस वक्त कोरोना की महामारी है, क्या जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनको एक साथ मिलकर नहीं आना चाहिए ताकि इस महामारी को दूर किया जा सके?
ठीक है शैलेश जी, हमारी पार्टी जो है, और देखिए बिल्कुल मिलकर ही आना चाहिए। कोरोना जो महामारी बीमारी फैल रहा है, सभी पार्टियों को राजनीति ना करके, जितने भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो भी वरिष्ठ नेता हमारे हो जाए, जो भी दूसरों विपक्षी पार्टी के हैं, उनको इधर उधर की बयानबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी ना करके उनको ये चाहिए कि कम से कम सामने आके जो है लोगों की मदद करें। और सरकार मदद लगातार कर रही है और उनको भी आगे सरकार के साथ सहयोग करके मदद करनी चाहिए। जी धनंजय जी, आज आप आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि यूपी में हालात बहुत खराब हैं, हालांकि दिल्ली में भी हालात खराब हैं, लेकिन एक बात और है, 26 अप्रैल को जो इलेक्शन हो रहे हैं जिला पंचायत के, वो उसका तीसरा चरण है। क्या नहीं लगता इस वक्त यूपी की जिस तरह से हालात हैं, वो जो इलेक्शन है उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए? देखिए बिल्कुल आप ठीक, देखिए चुनाव आयोग करवाती है, चुनाव आयोग बंद कर दे, कोई सरकार तो करवा नहीं रही है। शैलेश जी, चुनाव आयोग करवाती, चुनाव आयोग तो अगर लग रहा है तो बंद कर दे। क्या सरकार उस पर दबाव थोड़ा दे रही कि चुनाव आप करवाइए? ये तो सोचने वाली बात है। आप एक वरिष्ठ एंकर हैं और आप खुद तो मतलब तब वो बोल रहे हैं आप सरकार थोड़ा चुनाव करवाती है। चुनाव तो चुनाव निर्वाचन करवाती है। चुनाव निर्वाचन को अगर लग रहा है कि कोरोना लगातार फैल रहा है, वो चुनाव को कैंसिल कर सकती है, उनका अच्छा है। धनंजय जी, ये सलाह तो अगर सरकार सक्षम नहीं है चुनाव कराने में, तो सरकार बोल सकती है चुनाव आयोग को हम अभी इलेक्शन पोस्टपोन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग उसकी बात पर नहीं मानेगा। सरकार को देखिए, सरकार को जो चीजें लग रही है वो बोल रही है। सरकार को लगातार जो भी जिम्मेदारियां हैं प्राप्त ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे और देश के हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार जो हो सक रहा है, लगातार लोगों की सेवा हम कर रहे हैं। अभी आपने एक बात कहा था, देखिए विपक्षी पार्टी, तो देखिए मेरा मानना है कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनसे आप पूछिए, मगर हमारा पार्टी का उद्देश्य, हमारा उद्देश्य है कि आप बाहर निकल के आइए और लोगों की सेवा करिए। जो लोग परेशान, बिल्कुल सभी वही सेवा करें जी। लेकिन धनंजय जी, अब तो आपकी पार्टी के ही माननीय सांसद जी, अगर कौशल किशोर जी की बात करें, उन्होंने मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि जो हुक्मरान हैं, अधिकारी हैं, वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, लोग परेशान हैं ऑक्सीजन को लेकर, जो होम आइसोलेट हैं। वो पार्टी के बड़े नेता है, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, वो पार्टी निर्णय करेगी। मगर अभी मैं यही बोलना चाहूंगा कि अभी मिलकर सबको साथ में काम करना चाहिए। बस मेरा यही मुद्दा है कि ये सभी पार्टियों को मिलजुल के, चाहे जो भी पार्टियां हैं हमारे सामने, हम सबको मिलकर लोगों की मदद करनी चाहिए। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना एक सेवा ही संगठन के नाम से हम लोगों ने चलाया है। लोग घूम घूम के हर जगह, हम लोग जो लोग मजबूर है, जहाँ पे जो लोग क्या कहते हैं परेशान है, जहाँ पे लोग दलाली चल रही है, जहाँ पे अगर ये सब चल रही है, हम लोग अधिकारियों से मिलकर उसको जो है लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसी तरह और भी जो पार्टियां हैं उनको भी सेवा करनी चाहिए। और एक कोरोना महामारी बीमारी इतनी बड़ी है कि सबको मिलजुल के लोगों की सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल धनंजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने संवाददाता सफ़ी के पास आएंगे। सफ़ी, जैसे हालात इस वक्त लखनऊ में बने हुए हैं, अब जो विपक्षी पार्टी हैं वो भी ये बोलने लगी हैं कि जो इस सरकार है वो काम नहीं कर रही है। क्या लगता है कि धरातल जो तस्वीरें हैं वो किस तरह की हैं इस वक्त लखनऊ में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके की आज के हालात है और माहौल है, बहुत ही भयानक और भयावह है। अस्पतालों की बात करें तो कई बार ये दिखा चुके हैं, कई बार बता चुके हैं कि ना ही जगह है ना ही बेड है। हम दूसरों की बात क्या करें, आज ही की बात अगर करते हैं तो पीजीआई में जो लैब टेक्नीशियन है, उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है इलाज ना हो पाने के कारण, तो वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। तो जिस तरीके से खुद पीजीआई कर्मचारी परेशान है, अस्पताल के कर्मचारी परेशान है, खुद बीजेपी के बड़े नेता मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर परेशान है, क्योंकि जो उनकी पार्टी है बीजेपी, वो खुद उनकी नहीं सुन रही है। और उन्होंने यहां तक की कह दिया है कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम प्रदर्शन शुरू कर देंगे, हम धरने पर बैठ जाएंगे। तो जिस तरीके से लगातार ये बातें सामने आ रही है, तो स्थिति बहुत ही भयानक है। कोई भी सुनने वाला नहीं। अगर पक्ष विपक्ष की बात करें तो एक दूसरे पे सिर्फ बयानबाजी हो रही है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो कोई भी किसी की सुनने वाला नहीं है। ऑक्सीजन जो प्लांट लगा रखे हैं, सभी प्लांटों के बाहर 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है, क्योंकि घरों में जो परिजन है वो अपनों को बचाने के लिए सुबह से लेकर रात तक खड़े रहते हैं। ऑक्सीजन की लाइन में किसी तरीके से उनको मिल जाती है। फिलहाल एक राहत की खबर जरूर आई है कि बोकारो से चलकर 16 घंटे बाद ट्रेन आई। अब ट्रेन से जो ऑक्सीजन टैंकर आया है,
ये देखना होगा कि इससे कितनी पर्याप्त मात्रा में जो लखनऊ की जनता उनको ऑक्सीजन मिल पाती है और कितनी राहत मिल पाती है। जी सफी, जिस तरह से सांसद महोदय ने भी बोला है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उन्होंने मुख्यमंत्री को संज्ञान में खबर दी है कि जो होम आइसोलेट हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, स्थिति बहुत खराब है, तो क्या जो होम आइसोलेट हैं उन तक मदद पहुंचना शुरू हुई है अभी? जी, अगर बात करें हम सांसद कौशल किशोर की, ये उनका लगभग तीसरे से चौथा वीडियो है जो वो खुद जारी कई बार कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार से कह चुके हैं कि लोगों की मदद करिए, क्योंकि वो खुद लोगों की मदद कर रहे हैं। उनके परिवार के खुद 3 लोग हॉस्पिटल में कोरोना के मरीज हैं और भर्ती हैं, तो वो हालत समझ रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता के त्राही मची हुई है, किसी तरह की कोई भी मदद अभी फिलहाल जो होम आइसोलेट में है उनको कोई भी मदद नहीं पहुंच पा रही है। जो उनके परिजन है वो इंजेक्शन के लिए परेशान है, दवाओं के लिए परेशान है। जो दवा 750-800 रुपए की पत्ता मिलती है, इस समय वो 2500-2600 रुपए काला बाजारी में बिक रही है, तब भी लोग खरीदने को राजी हैं, लेकिन तब भी उनको नहीं मिल पा रही है। तो जिस तरीके से लोगों ने काला बाजारी भी शुरू कर दिया है, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे दवाई हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, सभी जगह काला बाजारी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अस्पताल की बात छोड़िए, काला बाजारी अब तो शमशान घाट और कब्रिस्तान में भी शुरू हो गई है कि लोग अब पैसे लेकर लाइन लगाने कहते हैं कि लाइन मत लगाइए, आप 10,000 रुपए दीजिए तो आपको सबसे पहले दाह संस्कार किया जाएगा। सब जगह आजकल जो माहौल देखने को मिल रहा है लगातार बहुत भयानक है। उत्तर प्रदेश की जनता में त्राही मची हुई है, बहुत ज्यादा आक्रोश है और जिस तरीके से आक्रोश सामने आ रहा है, लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन से हो, चाहे दवाई से हो, चाहे अस्पताल से हो। जी शुक्रिया। आप सफ़ी बने रहिए हमारे साथ, वापस आएंगे आपके पास। हमारे धनंजय जी भी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, जिस तरह से आपने सुना हमारे संवाददाता को, उनका कहना है कि लगातार जो कालाबाजारी वो रुक नहीं रही है, आखिर सरकार उन पर अंकुश क्यों नहीं लगा रही? देखिए, काला बाजारी के लिए ऑलरेडी हमारी सरकार ने एसटीएफ से लेके पूरा कानून अभी भी कल भी देखिए केजरीवाल ये चीजें बना रही है और जो काला बाजारी कर रहे हैं उसके हम लोग भी, यहाँ तक कि जैसे हमारी पार्टी भाजपा यानी कि हम लोग संगठन के काम कर रहे हैं, सत्ता हो रही वहाँ पे हम लोग खुद जागरूक भी कर रहे हैं। ऐसे जो पार्टियां हैं जो अगर मदद कर रही है उनको भी चाहिए और इस तरह की काला बाजारी हो रहा है तो सब लोग सामने निकल के आए और जो इस तरह की काला बाजारी कर रहे हैं उनको बताए, मदद करें और मुझे लगता है कि इससे लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जी धनंजय जी, आपको हम सुना देते हैं कि जो सांसद हैं कौशल किशोर जी, उन्होंने कुछ देर पहले भी अपने वीडियो में क्या कहा। लगातार विचार फिर से मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि लखनऊ में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है। जो लोग घरों के अंदर क्वारंटाइन हैं, आइसोलेट हैं, उनको ऑक्सीजन समय से मिलती रहेगी तो उनकी जान निश्चित तरीके से बच जाएगी और अस्पतालों पर भी बोझ कम रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर लोग दिन भर रात भर खड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी तमाम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोगों की जान जा रही है। ये जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी बनती है कि हम लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराएं। इतने फ़ोन हमारे पास आते हैं, सैकड़ों की संख्या में रोज़ फ़ोन आ रहे हैं और लगातार बेचारे वो गिड़गिड़ाते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो बीजेपी के जो माननीय हैं, जो सांसद हैं, उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है
इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर में बेकाबू हुए हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन अब इसमें सियासत भी तेज हो गई है। तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं। अब बीजेपी के भी माननीय सांसद ये कह रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ बीजेपी के धनंजय शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद सफ़ी भी जुड़े हैं। हम वापस आएंगे धनंजय जी आपके पास। धनंजय जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रही है, उनका कहना है कि जिस वक्त ये महामारी शुरू हुई, अगर जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स एक्सपोर्ट ना किए जाते बाहर तो शायद स्थिति बेहतर होती। देखिए कलेश जी, इन सब तो देखिए विपक्षी क्या, देखिए विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो खाली बस यही चीजें वो बार बार बोल रहे हैं कि इम्पोर्ट। सरकार इतना बड़ा देश है और हमारे पास अभी भी वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। आप समझ लीजिए कि अब मानते हैं कि कहीं दुर्भाग्यपूर्ण अगर मान लीजिए जो भी दवाइयां वैक्सीन जो कालाबाजारी हो रहा है उसको रोकना चाहिए, मगर आज की डेट में सरकार जो है लगातार सतर्कता के साथ सारी काम कर रही है। और मैं अभी मैं जान लीजिए कि प्रतापगढ़ जिले से आ रहा हूँ। प्रतापगढ़ जिले में आप समझ लीजिए कि वहाँ वैक्सीन जो है बुला के लोगों को लगाया जा रहा है। वो कह रहे भैया कि वैक्सीन लगवा लीजिए। तो देखिए ये मैं कैसे मान लूं कि वैक्सीन क्या हाहाकार मचा हुआ है। और रहा सवाल सरकार की, देखिए सरकार को ये जहाँ जितने जो जरूरत पड़ेगी वो उनका अपना है, उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया वो तो अलग विषय है। और विषय यहाँ पे सवाल विषय यहाँ पर यह है कि कुल मिला के अपने पास अभी सारी चीजें अवेलेबल है और जो भी कालाबाजारी हो रहा है वो गलत है, उसके लिए हमें मिलजुल के रोकना चाहिए। जी धनंजय जी, अवेलेबल तो है लेकिन लोगों को मिल नहीं पा रही ना जमीनी स्तर पर। हमारे संवाददाता सफ़ी बने हुए हमारे साथ, सफ़ी के पास हम आएंगे। सफ़ी, क्या जमीनी स्तर पर लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं? जी बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। मैं बता दूं आपको, अगर फैबी फ्लू एक टैबलेट है जो कि बहुत कारगर है इसमें, अब वो भी अगर लोग दुकान पे जा रहे हैं तो ना मेडिकल स्टोर पे, ना ही दवाखानों में, ना ही अस्पताल में है। साथ ही साथ जो सफ़ी बेडों की व्यवस्था है, क्या बेड बढ़ाए गए? अभी कुछ ही देर पहले जो एसीएस हेल्थ हैं उन्होंने कहा था हमने बेड बढ़ाए हैं, बेड मिलना आसान होगा जो कोविड के जो पीड़ित हैं। जी जी सफ़ी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 सफ़ी, क्या हॉस्पिटल में बेडों की संख्या बढ़ाई गई है, अब लोगों को बेड मिल पा रहे हैं? जी बिल्कुल, हॉस्पिटल में बेडों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अब और भी जो उपाय हैं वो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन कालाबाजारी पे जो रोक है वो नहीं लग पा रही है, क्योंकि फैबीफ्लू टैबलेट है जो बहुत कारगर है, लेकिन वो भी अब नहीं अस्पतालों में मिल पा रही है, ना ही मेडिकल स्टोर पे मिल पा रही है, और जिसके पास है वो कालाबाजारी कर रहा है। 700-800 रुपए की एक पत्ता आने वाली ये लगभग 2500 रुपए की, 2600 रुपए की, 3-3000 रुपए में ये टैबलेट बिक रही है। जिस तरीके से कालाबाजारी ऑक्सीजन को लेकर हो रही है, वैक्सीन को लेकर हो रही है, अब दवाओं को लेकर हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो परेशान वो आम जनता ही हो रही है, जो कि अब तो उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ उनके खुद जो मंत्री हैं, जो विधायक है, जो नेता है, वो खुद खड़े हो रहे हैं
लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी लगातार सिर्फ वीडियो बनाकर और सिर्फ सोशल मीडिया पर और सिर्फ ट्विटर पर ही अपनी बातों को रख रहा है। जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो अभी तक कोई भी विपक्ष का बोले तो विपक्ष का आदमी मदद करता हुआ नजर आया है। सिर्फ कागजों पर ट्विटर पे ही सिर्फ अपनी बातों को रख रहे हैं, ना ही कोई रोड पर दिख रहा है, ना ही किसी की मदद के लिए आगे आया है। जमीन पर नहीं आ रहे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर देते हैं, लेकिन जमीन पर कोई राजनीतिक पार्टी के नेता नजर नहीं आ रहे। शुक्रिया सफी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। जो विपक्षी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं कि आप काम ठीक ढंग से नहीं कर, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो लोगों को अभी तक ठीक से नहीं मिल पा रही। फिलहाल इस चर्चा में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।